सबसे बड़ी जो तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगी, ये इनके घर का वो दरवाजा है जिस दरवाजे से इनको घर को अपना सुरक्षित रखते थे। लेकिन अचानक लोगों ने आके झुग्गी सबकी तोड़ दी। यहाँ आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र सब हम लोग का है। सोने की इतनी दिक्कत है, पता नहीं कहा जाए। इतनी ठंड में सोता है नीचे। रात में 12-1 बजे बहुत तेज की ठंड लगती है। 2-3 दिन का वक्त भी नहीं दिया गया। काम अपने कहा सोए। अब ये इतनी ठंड में सोना पड़ता है नीचे। अगर जो तोड़े भी तो गांव का कम से कम जाने के लिए किराया भाड़ा तो दे दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सरल न्यूज। मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे। रोशनारा क्लब लिमिटेड की झुग्गियों में इस वक्त मेरी मौजूदगी है, जहां पे आज से 3 दिन पहले पीला पंजा चला डीडीए का। और उसके बाद आपको एक तस्वीर से मैं रूबरू कराऊंगी। ये व्यक्ति है जिनका घर सामने आप देख सकते हैं, वो टूट चुका है। झुग्गी थी ये भी इनकी। अवैध अतिक्रमण के कारण इनकी झुग्गी जो है अब टूट चुकी है। और इन व्यक्ति की दशा आप एक बार देखेंगे। मैं कैमरामैन से कहूंगी एक बार इनकी दशा दिखाए। मायूस आंखें हैं। और सबसे बड़ी जो तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगी, ये इनके घर का वो दरवाजा है जिस दरवाजे से इनको घर को अपना सुरक्षित रखते थे। आज वो घर भी टूट गया और घर का दरवाजा जो है वो इनके आग सेकने के काम आ रहा है। इस दरवाजे से इन्होंने अपना घर सुरक्षित रखा, लेकिन बुलडोजर एक्शन के बाद घर भी नहीं बचा और जो एक दरवाजा था लकड़ी का वो काम आ रहा है आज आग सेकने के लिए। खुले आसमान के नीचे ये लोग सो रहे हैं। आजकल 50 से 60 झुग्गियां थी यहाँ पर और वो सारी आज टूट चुकी है अवैध अतिक्रमण के कारण। इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? नितिन वर्मा। कहाँ से हैं आप? गोरखपुर से। घर का दरवाजा जला दिया, घर भी टूट गया। हाँ, अब मैं काम भी नहीं कर सकता। मैं बीमार हमेशा रहता हूँ। कुत्ते ने भी काट लिया है। हाँ, दवा कराने का पैसा नहीं है। हाँ, अच्छा वाला कमा खा रहे थे। हाँ, अगर जो तोड़े भी तो गांव का कम से कम जाने के लिए किराया भाड़ा तो दे दे। कोई भी व्यक्ति ऐसा है कि दे दे किराया भाड़ा, मैं चला जाऊं गांव, अपने गांव देश में रहूंगा। यहाँ किराए पे मैं नहीं रह पाऊंगा। कितने साल से रह रहे थे आप? 20 साल से बहन। तो आपने झुग्गी बसाई थी? हाँ जी, इसके यहाँ का तो रूप भी है, सब कुछ है। अब कहाँ जाए, मुझे किराया मिल जाए, मैं गांव अपने चला जाऊं। गांव कहाँ है आपका? गोरखपुर, जिला गोरखपुर है। वहां से थोड़ी दूर का रास्ता है। रोने के सिवा कुछ आ ही नहीं रहा। 3 लड़की है, 1 लड़का, 2 लड़का है। अब मैं कमा नहीं सकता हूँ। मुझे कुछ फेफड़ा मेरा खराब है। टीबी था, टीबी ठीक हो गया। खाते पीते हैं आप? शाम को बहन मैं थोड़ा सा पीता हूँ। तो क्यों पीते हैं जब आपकी दशा ऐसी है? कोई भाई बंधु पिला दिया तो पी लेता हूँ, नहीं तो ऐसे ही सो जाता हूँ। पैसे तो है नहीं खरीदने के लिए। कुत्ते ने आज 4 दिन हो गया काटे हुए। कोई दवा नहीं, कोई इलाज नहीं, कुछ नहीं। माँ बाप गांव चले गए। बीवी बच्चे? बीवी बच्चे वो अपने कमरे में रहते हैं, वो अपने आप से मतलब रखते हैं। खाना भी छोड़ रखा है आपको? हाँ, यहाँ तक है गुरुद्वारे तक नहीं जा सकता कि 2 टाइम की रोटी खा लूं। पैर से चलना नहीं जा रहा, पूरा सूजन है पैर में। करते क्या थे आप? मैं प्लम्बर का काम करता था पहले।
और अभी जब से झुग्गी टूटी आप काम भी नहीं कर रहे, नहीं, कुत्ते के काटने का। आज 4 साल से बीमार था, घर पे ही था मैं। महरौली में इलाज चला है मेरा, कागज पत्र सब है, सारा कुछ। एक फेफड़ा नहीं है, किडनी निकाल ली है डॉक्टर ने। किडनी निकाल ली? हाँ जी, किसी से पूछ सकते हो यहाँ नर्सरी में, ये बता देगा। हाँ, तो अभी आपका वोट दिल्ली का है या बाहर का? दिल्ली का वोट है, गांव का भी है, वोटर लिस्ट में दोनों जगह नाम है। त्रिपाठी जी आए थे, कह रहे कोर्ट में जाऊंगा, कुछ नहीं हुआ। अखिलेश पति त्रिपाठी जी, कुछ भी नहीं हुआ। गालियां दे के भगा रहे हैं यहाँ से। मैंने तो बोला मेरे से किराया भाड़ा दे दो, मैं गाँव जाऊंगा, अपने घर चला जाऊंगा, वहीं रहूंगा। किराया भाड़ा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस एक टिकट करा दे, रास्ते खर्चा दे दे, बस मैं वहां पहुंच जाऊंगा। मेरे भाई बंधु बहुत है, इलाज वहीं करा लूंगा, वहीं रहूंगा। देखिए ये व्यक्ति इस वक्त रो भी रहे हैं, इनके पैर में चोट है, इनको कुत्ते ने काट रखा है। हालत ऐसी सामान्य नहीं है कि यहाँ से कहीं और भी जा सके। घर के दरवाजे से आग सेक रहे हैं कि थोड़ी शरीर में गर्मी आ जाए। खुले आसमान के नीचे ये रोज सो रहे हैं। खाया पिया है आपने कुछ? अभी कुछ नहीं, सुबह चाय पिया था, एक मट्ठी खाया था बस। खुद बना के? नहीं है, दुकान नहीं है, लगी हुई है, कोई खिला दिया, पी लिया चाय, ये भाई ने पिलाया था चाय, मट्ठी खाया था। रोइए मत भैया आप। क्या करूँ, रो ना, ट्रेन में कोई पकड़ लेगा, छोड़ेगा नहीं। बस से जाऊंगा, किराया ज्यादा लगेगा, 1300-1400 रुपया किराया। परिवार वालों से बात की आपने? वो हमसे कोई लगाव नहीं है, वो अपना दूसरे जगह लगी रहता। जब से मैं बीमार हुआ है, कमाना छोड़ दिया, जब से बीवी मेरा साथ भी छोड़ दी। देखिए घर टूटने के बाद की दशा कोई सामान्य व्यक्ति अपनी जिंदगी में नहीं समझ सकता। इनसे ज्यादा मैं इनसे कुछ सवाल जवाब नहीं कर सकती, क्योंकि हालात अभी इनके बहुत नाजुक है, पैरों पे चोट है। हम लोग को यहाँ 30 साल के ऊपर हो गए हमको रहते हुए, लेकिन अचानक इन लोगों ने आके झुग्गी सबकी तोड़ दी। यहाँ आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र सब हम लोग का है। लेकिन डीडी ने बाहर चेतावनी तो लगा रखी है कि यहाँ लगा, हम लोग के झुग्गी में थोड़ी ना लगाई थी, नशे में लगाई थी, तो नशे को तोड़ना चाहिए था ना, झुग्गियों को थोड़ी ना। झुग्गी तो दूसरे के अंदर में आ गई है, एमसीडी के अंदर में, डीडी के अंदर में थोड़ी ना। वो तो टंकी भी है, टंकी तोड़ दे, वो क्या नहीं तोड़ रही है, वो सरकारी इसलिए नहीं तोड़ रही। अब हम लोग को बसा हुआ घर तो आप तोड़ के चल रहे, तो ऐसे कहाँ तक आदमी बर्दाश्त करेगा, तो सड़क पर तो गुजारा करेगा। तो ऐसे में अभी आप कहाँ रह रहे हैं? अब बस ऐसे ही सड़क पर है, बस वही सामने पड़ा सामान, वो बच्चे सब वही पड़े, इधर कुछ पड़े कुछ उधर पड़े। कोई किराए का मकान नहीं? किराए का इतने औकाते नहीं, रिक्शा चलाने वाला कितना किराया देते, 10,000 12,000 रुपये किराया मांगा। पहले कहे 3 महीने का किराया जमा करो, और वो पता चला कि 6 बच्चे हमारे, 4 बच्चे, तो कहाँ गुजारे नहीं हुए, इतने बड़े कमरे में कहाँ जाएंगे। यहाँ तो हम लोग था कि चलो बाहर में छा लेते थे, कमरे बना खा लेते थे, अब बाहर कहाँ किसके पास जाएंगे। तो 15 दिन का नोटिस मिला था? हम लोग को कोई नोटिस नहीं मिला, हम लोग के घर में एक नोटिस नहीं आया था, नर्सरी के लिए आया था, उनके घर पर लगा था, हम लोग के घर पर नहीं लगा था। तो नर्सरी तो सेफ है पूरी तरह से? हम लोग बस वही तो, वो सेफ है, हम लोग का तो वो सब तोड़ के चले गए। उनको भी बोला गया कि भाई कब्जा करो, कब्जा न करो भाई। तो ऐसे में बच्चे स्कूल वगैरह जा रहे हैं? आज 6 दिन से कोई नहीं कहीं जा रहा है, हम लोग काम पर नहीं जा रहे, क्या करेंगे, सब बच्चे से घूम रहे, देख लीजिए। तो मलबे से सामान निकाल लिया, कीमती जो सामान? सब बाहर है, हाँ सब बाहर है सामान, कमरे से तो बाहर निकाल लिया। क्या ऐसे में कभी कोर्ट वोट की लड़ाई लड़नी चाहिए। तो क्या कितना हम लोग कितनी औकात होती कोर्ट से लड़ने के लिए, जो इतने पैसा वाले वो नहीं लड़ पाए, हम क्या कर पाएंगे। ये तो सरकार को खुश सोचना चाहिए, तो अब अवैध जगह थी तो उसको बनाने नहीं चाहिए।
हमारा ना पहचान पत्र बनाना चाहिए, ना राशन कार्ड, ना सरकारी बत्ती लगाना चाहिए, ना मीटर लगाना चाहिए। सबसे पहले मीटर भी बच्चे अंधेरे में पानी के तरस रहे, पथरी से उस पार से पानी लेके आ रहा हूँ कि क्या करे, बच्चे को गुजारा तो करना है। ये मुझे क्लब को पास जाओ तो वो लोग मना कर देते कि यहाँ भाई पानी की कोई सुविधा नहीं, अपना इंतजाम करो नहीं तो भागो, कहे 3 दिन के अंदर सब साफ कर दो। हमने कर दो भैया, क्या करें, हम लोग को भी साफ कर दो वो भाई, जब उसके ऊपर चढ़ाएंगे हम लोग के बच्चों के साथ साफ कर दे। बच्चों ने खाना खाया है? अब क्या करे भाई, जो बन रहा है। बेटा कुछ खाया है? हाँ, खाई थी अभी, चाय वाय पी है सुबह सुबह। रोटी नहीं खाई? रोटी बनाने की रोटी जगह ही नहीं है बनाने की। चाय पूरा दे घर टूट गया? पूरा अंदर से तोड़ दिया, बाहर से भी तोड़ दिया है। कौन सा घर है बेटा आपका? अब देख क्या हुआ। तो बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 5th क्लास में हूँ। पूरा हमारे जब से घर टूट गया ना, हम ट्यूशन जा पा रहे ना ढंग की हम पढ़ाई कर पा रहे हैं। यहाँ पे हमारे एग्जाम आने वाले थे, उसमें मैं घड़ी तोड़ दिया। हम अपनी एग्जाम कैसे देंगे, पढ़ाई कैसे करें, वही अब सोच रहे हैं। जब से एग्जाम आने वाले थे तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रखी? कहाँ पे करें, जगह ही नहीं है कहीं पे पढ़ाई करने की। तो रात में सो कहाँ रहे हो बेटा? यही सोते हैं यहाँ पे, यहाँ पे? यहाँ जमीन पे नीचे, वहाँ पे सोते हैं। उठा ले, यही नीचे सोते हैं। ये है आपका घर? हाँ, पूरे टूट दिया? पूरा तोड़ दिया। ये सब बच्चे बुरा लग रहा है? बुरा लग रहा है। तुम किस क्लास की? आपका क्या नाम है बच्चा? राधिका वर्मा। राधिका? तो राधिका कब ये घर टूटा आपका? इसे 2-3 दिन हो गए हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? 4th क्लास में 4th क्लास में? हाँ। स्कूल नहीं गए 2 तारीख से? नहीं गए स्कूल। ड्रेस वगैरह निकाल ली थी स्कूल की यूनिफॉर्म? पहनने कोई नहीं है, ना कुछ पहनने का। स्कूल ट्यूशन के तो छोड़ो, कुछ ढंग के पहनने के नहीं। इतने कपड़े ढूंढते हैं तब जाके मिलते हैं ये भी कपड़े। सोने की इतनी दिक्कत है, पता नहीं कहा जाए। इतनी ठंड में सोते हैं नीचे, रात में 12-1 बजे बहुत तेज की ठंड लगती है। 2-3 दिन का वक्त भी नहीं दिया गया, कहाँ सोए। अब ये इतनी ठंड में हमें सोना पड़ता है नीचे। इतनी ठंड पड़ती है, रात में 12-1 बजे आग जला जला के पूरी रात जगनी पड़ती है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये बच्ची है बेटी जो रात में ऐसे ठंड में सो रही है। बच्चा मुखर हो जाए तो उसके बाद आप हालात को समझ सकते हैं। और ये दोनों बच्चे कोई ज्यादा उम्र के लिए, क्या उम्र है बेटा आपकी? 9 साल। आपका बच्चा? 10 साल। 9 से 10 साल के बच्चे हैं और इनको आज हालात के बारे में पूरी तरह से पता है कि घर टूट चुका है, ढंग के कपड़े नहीं है, वर्दी नहीं है इनके पास कि स्कूल या ट्यूशन जा पाए। और बेटा खाना कुछ भी नहीं मिलता ढंग का। रात में भी कुछ नहीं खाए थे हमने। रात भी कुछ नहीं खाया? कुछ नहीं खाया था। सुबह तो कैसे न करके पैसे से बचे थे, उसी से दूध ले अपने चाय बनाई थी हमने। गैस भी नहीं था, किसी से जाके घर पे या किसी के जाके चाय बना के लाए थे, तब पिया था हमने चाय भी पीने की बहुत मुश्किल थी। चाय पीना भी मुश्किल है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ सर्व शिक्षा अभियान देश में चल रहे हैं, बड़े बड़े मुहिमें चलाई जा रही है कि हर बच्चा पढ़े, पढ़ेंगे हम तो बढ़ेंगे हम। बच्चा पढ़ेगा कहाँ से जब ऐसे घर पे बुलडोजर चल जाए। एक विपक्ष नारा दे रहा है जहां झुग्गी वही मैदान, और वही मैदान की तस्वीरें आप देख रहे हैं। छोटी बच्ची है, हालात इतने अच्छे नहीं है भारत के कि बच्चे सेफ हो, और ऐसे में रात के अंधेरे में बच्चा ऐसे रोड पे सो रहे हैं दोनों बच्चे। और ये अकेले बच्चे नहीं है, ये तो ऐसे बच्चे हैं जो बात करने को राजी हुए हैं। यहाँ पे 50 से 60 घर जो है उनको डेमोलिश किया गया अवैध अतिक्रमण के नाम पे, और 50 से 60 घर में कहीं ना कहीं हर घर में एक बच्चा तो जरूर छोटा बच्चा होगा। अब इनकी सुरक्षा किसके हाथ में है? अवैध अतिक्रमण यदि था तो यहाँ के लोग ही सवाल उठा रहे हैं। तो ऐसे में क्यों इनके राशन कार्ड बने, क्यों पहचान पत्र बने,
क्यों इनकी बिजली के बिल लिए जा रहे थे, क्यों पानी के बिल आ रहे थे, जब अवैध अतिक्रमण ही था। पिछले साल भी ऐसी ही सरकारी भट्टी भी लगी हुई है। अच्छा अच्छा। अब ऐसे में सवाल सीधा सीधा सरकार के ऊपर है। वोट बैंक के नजरिए से इन्हें चुनावों के दरमियान इस्तेमाल किया गया और वोट खत्म होने के बाद धड़ल्ले से दिल्ली के कई इलाकों में पिछले साल बुलडोजर एक्शन हुआ और इस साल की शुरुआत आप देख सकते हैं किस प्रकार से हुई है। ये बस्ती है, यहाँ पे 50 से 60 झुग्गियां है जो पूरी तरह से डेमोलिश हो चुकी है। छोटे बच्चे से लेके घर के बड़े बुजुर्ग तक आज रोड पे रहने को मजबूर है। अब ऐसे में आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं सरल न्यूज, मैं हूँ आपके साथ पिंकी पांडे।